दोस्तों, दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई जिस समुद्री रास्ते से गुजरती है, अगर वही रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा। अभी कुछ ऐसा ही खतरा पैदा हो गया है और इसी वजह से वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों हिल गई है। पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि पाकिस्तान जैसे देश के प्रधानमंत्री को तो दुनिया के सामने आकर ये कबूल करना पड़ा कि पाकिस्तान के हालात खराब है। 2 हफ्तों के लिए स्कूल को बंद करना पड़ेगा। दफ्तर में सिर्फ 50% वर्कफोर्स ही अलाउ है। पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को दूसरे देशों के दौरे करने की इजाजत नहीं है। साथ ही एसी वगैरह की खरीद पर भी रोक लगाई गई है, जिससे पैसे को बचाकर तेल खरीदा जाए। बांग्लादेश के भी यही हालात है और मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बन रहे हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ब्लॉक किया गया है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि अमेरिका इस इलाके पर अपना कंट्रोल कर सकता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में मध्य पूर्व की स्थिति अचानक बहुत तनावपूर्ण हो गई है। खास तौर पर ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे टकराव ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। इसका सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर करीब $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। साल 2022 के बाद ये पहली बार है जब तेल की कीमतों में इतना बड़ा उछाल देखा गया। इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ी वजह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में गिना जाता है। ये वही संकरा समुद्री मार्ग है जिसके जरिए खाड़ी देशों से निकलने वाला करीब 5वां हिस्सा यानी लगभग 20% वैश्विक तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो तेल की सप्लाई तुरंत प्रभावित होती है और कीमतें तेजी से बढ़ जाती है। अभी खबर यह है कि ईरान ने इस इलाके में काफी आक्रामक रुख अपनाया है। वहां कई टैंकरों को निशाना बनाया गया है और कुछ जगहों पर तेल और गैस से जुड़े ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसका सीधा असर दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ा है। भारत जैसे देश जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, वहां भी इसका असर दिखाई देने लगा है। कई जगह एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता की स्थिति भी देखी गई है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप का कहना है कि यह युद्ध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उनके मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ है। उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को भी काफी हद तक निष्क्रिय कर दिया गया है और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किसी अमेरिकी या इजरायली लक्ष्य को फिर से निशाना बनाया या तेल सप्लाई को रोकने की कोशिश की, तो अमेरिका इस पूरे समुद्री रास्ते पर नियंत्रण करने से भी पीछे नहीं हटेगा। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि अमेरिका सीधे इस रणनीतिक जलमार्ग में सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। दरअसल इस समय ईरान के पास दबाव बनाने का सबसे बड़ा साधन यही स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। सैन्य स्तर पर उसे काफी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन भूगोल के कारण उसके पास ये रणनीतिक फायदा अब भी मौजूद है। अगर वह यहाँ जहाजों की आवाजाही को बाधित करता है तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस इलाके की स्थिति को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। अमेरिका की सैन्य मौजूदगी भी इस क्षेत्र में काफी मजबूत है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने मौजूद है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों में अमेरिकी बेस पहले से ही सक्रिय हैं। इसी वजह से विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो इस पूरे इलाके की समुद्री गतिविधियों पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इस संघर्ष के दौरान एक और विवाद भी सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी हमलों में ईरान के हजारों सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना का दावा है कि पहले ही सप्ताह में लगभग 5000 ईरानी लक्ष्यों पर हमला किया गया। हालांकि इन हमलों के दौरान नागरिकों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी हो रही है। अब स्थिति यह है कि कई देशों को डर है कि अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो इसका असर पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन, उद्योग और व्यापार सभी प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि कई देश अब इस संकट का कूटनीतिक समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस बीच खबर यह भी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मामले में मध्यस्थता की पहल की है। बताया जा रहा है कि रूस बातचीत के जरिए इस संघर्ष को कम करने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही संबंधित देशों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है, ताकि हालात को नियंत्रण में लाया जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये संघर्ष सिर्फ क्षेत्र नहीं बल्कि वैश्विक महत्व का बन चुका है। तेल की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्था सीधे इससे जुड़ी हुई है। इसीलिए आने वाले दिनों में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये संकट बातचीत से हल
हल होता है या फिर तनाव और बढ़ता है। फिलहाल दुनिया की नजरें स्टेट ऑफ हॉर्मुज और मध्य पूर्व की स्थिति पर टिकी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इस रास्ते का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करता रहेगा या फिर कूटनीतिक बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेटेड खबर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।